यस डियर पंकज सर, पंकज सर, पंकज सर। अरे गलत बता रहे हो आप सब लोग। मैं पंकज सर बात नहीं कर रहा हूँ। आइडिया लगाओ सही सा। सही आइडिया लगाओ। कंफर्म आइडिया लगाओ, जो सही बताएगा उसी को इनाम मिलेगा। चॉकलेट भेजेंगे हम घर पर। बहुत सारे लोग काफी मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं, सर शर्त लगाओ। बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो हालांकि आज का टॉपिक क्या है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मेरी वॉइस तो लाउड एंड क्लियर है आप लोगों को अच्छे से। एक बार मुझे चैट बॉक्स में भी बता देना क्या मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है, एंड आई एम विजिबल हूं या नहीं हूं। आई एम विजिबल या नहीं। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो दिख जाएंगे। आई एम विजिबल। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? आई एम विजिबल, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? फटाफट एक बार चैट बॉक्स बताइए, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, नो विजिबल? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो दिख रहा हूं। और आप ना सीरियस होके क्यों बैठे भाई? जिंदगी को जी रहे हैं, काट रहे हैं आप लोग। इतना सीरियस मत होइए। स्माइल रखिए अपने चेहरे पर। मैंने कहा ना, मन चाहे प्राण दे, मन चाहे प्राण ले, वही सर्वशक्तिमान हो ना भैया। जो उसने चाहा, तो टेंशन किस बात? टेंशन कभी नहीं करनी चाहिए, चिंता तो कभी नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, शांति से बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? खुद से पूछो, क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? अगर जवाब आता है हाँ, सॉल्व कर सकते हैं, तो चिंता क्यों लेना? टेंशन क्यों करना? लग जाओ उसको सॉल्व करने। चिंता का ऑप्शन ही नहीं है, टेंशन का ऑप्शन ही नहीं है। जब आप सॉल्व कर सकते हैं तो करो फिर। और अगर आप पूछते हैं कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, जवाब आता है ना, कि नहीं कर सकते, तो भी चिंता नहीं लेनी चाहिए। जब सॉल्व ही नहीं कर सकते तो चिंता लेना ही क्यों? जब आपके हाथ में नहीं है तो चिंता लेना ही नहीं है, छोड़ दो, कोई और सॉल्व करेगा। चिंता का ऑप्शन ही नहीं है दोनों जगह। मैं अपने काम को लेकर ही नहीं बता रहा हूं, आपके जीवन से रिलेटेड भी बता रहा हूं ये चीज। कोई भी समस्या हो ऐसी जिसका समाधान है, तो करो फिर, चिंता नहीं लेना। और जिसका समाधान नहीं है तो छोड़ दो फिर, चिंता नहीं लेना। दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में आप उनको टेंशन नहीं लेने का। समझ रहे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सबसे पहली बात तो, व्हाट्स योर गुड नेम सर? दिस साइड मिस्टर पंकज योगी। चॉकलेट घर पे पहुंच जाएगा सबके, जिस जिसने नाम बताया। और जो भाई साहब लेटे लेटे सोते सोते इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम लाख 50,000 रुपये महीने कमाएंगे, सोच रहे हैं घर बैठे बैठे 4,000 से 15,000 रुपये कमाएंगे, सोच रहे हैं ये ऐवे ही हलवा है ये अपना काम और ऐवे ही हो जाएगा। नहीं, नेवर, कभी नहीं, नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है भाई, आप लाख रुपए महीने कमाने की बात कर रहे हो? एक फर्स्ट ग्रेड की जॉब कोई प्राप्त करता है तो 60,000, 40, 50, 60,000 से स्टार्ट होता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनता है तो 53, 54 हजार रुपए की सैलरी से स्टार्ट होता है वो। तो आप यहां पर लाख रुपए महीने कमाने की सोच रहे हैं। अब आप सोचो, आपकी हरकतें कैसी हैं? 10,000 कमाने वाले लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, नींदों में, अभी तो रजाई ओढ़ के पड़े हैं कुछ लोग तो। ना ना ना, छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ चेंज करती हैं, बहुत कुछ बदलाव करती हैं। तो सबसे पहला रूल, देखो मेरी मीटिंग का सबसे पहला रूल है, आपको हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, रूल है, कैमरा ऑन होना चाहिए। दूसरा रूल है, डायरी पेन होना चाहिए आपके पास। तीसरा रूल है, आप सोते सोते लेटे लेटे मीटिंग अटेंड ना करें। और चौथा रूल है, चौथा रूल कौन बताएगा? अरे आप लोग जानते हैं मेरे 4 रूल। बताओ चौथा रूल कौन सा है? अच्छा चलो, चौथा जो रूल बता देगा उसके पास सच में चॉकलेट जाएगा। फोर्थ रूल मेरा, बताइए फटाफट चैट बॉक्स में, क्या रूल है फोर्थ? हाँ, एक नीलम जी ने एकदम प्रॉपर वही शब्द।
मर्यादा में बैठना होगा। अगर यहाँ पर समझना है तो मर्यादा में बैठना होगा, पूर्ण कपड़े पहने हुए रहेंगे, है ना। बनियान में बिना कपड़ों के कोई ना बैठे। चलिए, तो आज का अपना टॉपिक क्लोजिंग का था। लेकिन आप जानते हैं मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ से। क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। एक तो ये टॉपिक है क्लोजिंग एंड फॉलो अप, एक है व्हाट्सएप बैंक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, व्हाट्सएप से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा टॉपिक लिया जाए? अपने पास दो ऑप्शन है। अच्छा भाई, आपको क्या लगा कि सच में मैं चॉकलेट भेजूंगा? चॉकलेट भेजने में 10 रुपए की चॉकलेट में 50 रुपए का खर्चा आ जाएगा, आप तक पहुंचने में 300 रुपये लग जाएगा पहुंचने, है ना। चलिए, भेजूंगा, आप चिंता ना लो। मेरे पास पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको चॉकलेट भेज दूंगा, चिंता ना लो। चलिए, फॉलो अप एंड क्लोजिंग या व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान कैसे करें। अब कारण यह है कि फॉलो अप एंड क्लोजिंग व्हाट्सएप जो कंपनी लेवल टेलीग्राम पर उस पर जा चुका है ना। अब दोनों एक साथ चलाना पॉसिबल नहीं है, टाइम ज्यादा चाहिए, और 1 घंटे में मीटिंग खत्म करना मुझे। व्हाट्सएप ऐप बैन, चलिए सुनना गौर से। आज ऑफर का लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक का मौका। तो सबसे पहली बात, मैं आपको क्लोजिंग की बात बता देता हूं। ओनली 10 मिनट का समय होगा, और 10 मिनट में मैं आपको क्लोजिंग बताऊंगा। बाकी मैं व्हाट्सएप बैंक की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इतना वादा करता हूं मैं आपसे कि जिस व्यक्ति ने कंसिस्टेंसी से मीटिंग देखा, जिस व्यक्ति ने डेडिकेशन के साथ मीटिंग देखा, जिस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से मीटिंग देखा, ऐसा हो ही नहीं सकेगा कि वो आज व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाए और क्लोजिंग ना कर पाए। आने वाला टॉपिक मैं आपको बता देता हूं आज ही, कि जब भी आऊंगा अगली बार, स्टार्टअप डायमंड पैकेज कैसे सेल करें, बड़ा पैकेज कैसे उठाएं, छोटे से बड़े में कैसे लेके जाएं। कैसा लगा टॉपिक, एक बार बताओ आप। ये तो बताऊंगा मैं आपको, क्लोजिंग के लिए बताऊंगा आज ट्रिक, और व्हाट्सएप बैन भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करें। मुझे बताओ ये टॉपिक कैसा लगा। छोटे से बड़े विजन पर कस्टमर को कैसे लेके जाए, छोटे पैकेज से बड़ा पैकेज सेल कैसे करें। अरे गोल्ड ही करते आ रहे हैं, डायमंड स्टार्टअप प्लेटिनम कैसे करें, कैसा रहेगा। कुछ जवाब दे दिया करो यार, ऐसे थोड़ी काम चलने वाला है। आपकी सांसें चल रही है, धड़कन चल रही है ना। थोड़ा बता दिया करो। इतना कुछ लेकर के आता हूं आपके लिए, कैसा रहेगा, बढ़िया। अच्छा, चलिए, व्हाट्सएप बैंक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज, और क्लोजिंग भी सॉल्व करेंगे आज। मेरे पास ओनली 40 मिनट है, 20 मिनट में वो, 20 मिनट में वो खत्म कर दूंगा मैं पूरा। ठीक है, चलिए। सर यहाँ तो छोटा ही सेल नहीं हो पाता है, माइंड सेट चेंज करना होगा, टेंशन ना लो। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, और एक बार फिर से बोल देता हूं, जो अपना मित्र, सखा, सखी आया नहीं है इस मीटिंग में, तो जाओ स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में भेज दो, जहां पर अवेलेबल है भैया मीटिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अपन, कि क्लोजिंग कैसे करते हैं। आज आपको क्या करना है, पूरे महीने में जितने लोगों से आपने बात की है, जितने लोगों को मीटिंग दिखाया है, जितने लोगों से अपन ने थैंक यू सो मच मंगवाया है, जितने लोगों का फॉलोअप लिया है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने मीटिंग देखा ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं जितने लोगों को हमने आज तक जानकारी दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लिस्ट बनानी है कि भाई इन इन लोगों ने मीटिंग देख रखा था, और बना रखी होगी आपने पहले से, पूरी लिस्ट बना करके कि टोटल कस्टमर है 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 150 है, 200 है। अब क्या करना है कि मैंने आज तक लगभग 100 150 लोगों को मैंने मीटिंग दिखा चुका हूं मैं। अब इन लोगों को क्लोज करना कैसे करना है? नोट कर लिया हॉट कस्टमर, जिन्होंने मीटिंग देखा थैंक यू सो मच भेजा, फॉलो अप ले रखा है, सब नोट कर लिए। जिन्होंने मीटिंग नहीं देखा उनसे लेना देना नहीं है, यहां पर मैं बता रहा हूं जिनको जानकारी पहुंच चुकी है, जो जानकारी ले चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं।
अब गौर से सुनना क्या करना। आपको उस नंबर से कॉल नहीं करना है जिस नंबर से आपने उसको जानकारी दी है। उस नंबर से आपको कॉल नहीं करना। आपको नंबर यूज करना है सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर यूज करना है तो वहां पर आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है कि भैया आपने दूसरे नंबर से कॉल किया दूसरे नाम से। मैं मिस्टर पंकज योगी के नाम से जब कस्टमर से बात कर रहा हूं तो मीटिंग दिखाता हूं। मीटिंग दिखाने के बाद जब हम काम करते थे हलो पर ऐसे आपकी तरह, अब तो नहीं करते, तो उनको मीटिंग दिखाने के बाद हम हमारा कॉल उठा नहीं रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, हमको सुन नहीं रहा है, तो ये समस्या आपकी है, मैं जानता हूं। कॉल ही नहीं उठाता है, मैसेजेस सीन नहीं करता है, वॉइस नोट का जवाब नहीं देता है, देखता सब है, जवाब नहीं देता है। तो आपको सेकंड नंबर का यूज करना है। और हो सके आपके पास अवेलेबल हो सेकंड पर्सन जो अच्छे से बात कर सके। इसका भी समाधान बता के जाऊंगा कि सेकंड पर्सन कहां से लाएंगे आप। इसका भी समाधान बता के जाऊंगा। आपको सेकंड पर्सन मैं आज बता के जाऊंगा इसी मीटिंग में। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर से उनको कॉल करना और जानकारी देनी है। हेलो नमस्कार, उस नाम से बात नहीं करनी है आपको जिस नाम से आपने फॉलो अप लिया है, जिस नाम से आपने मीटिंग दिखाई है। जैसे मैंने पंकज योगी के नाम से मीटिंग दिखाई है, जानकारी दी है, फॉलो अप लिया है, तो मैं यूज करता हूं राजेश कुमार के नाम से। मैं मिस्टर राजेश कुमार बात कर रहा हूं। आपने लीड्स थ्रू कंपनी के चीजें समझी हैं, डिटेल ली है, मीटिंग देखी है, काम को समझा है। लीड्स थ्रू कंपनी के फीडबैक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं, मिस्टर राजेश कुमार। आपने जानकारी ली है सर? वो बोलेगा यस मैंने जानकारी ली। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट सर। किसके माध्यम से लिए? वो नाम बताएगा आपका। अगर आपके माध्यम से उसने जानकारी लिया, आपका नाम याद है, आपका नाम उसको अच्छे से याद है, इसीलिए तो कॉल नहीं उठा रहा है। तो वो आपका नाम लेगा, अरे वाह सर दैट्स ग्रेट, पंकज जी से बातें चल रही है आपकी, वाह नाइस, बहुत जबरदस्त पर्सन है सर वो, बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन है सर, बहुत जबरदस्त इनकम करते हैं, बहुत ग्रेट पर्सन से आप कनेक्टेड है सर। उनके माध्यम से जो भी व्यक्ति वर्क स्टार्ट करता है ना, अच्छा कमाता है और बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हैं, जबरदस्त सपोर्ट करते हैं। अब यहां क्या किया आपने? आपने अपनी ही ब्रांडिंग कर ली, आपने अपनी ही वैल्यू क्रिएट कर ली। अब आपको वो इज्जत देगा। अरे सर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड है? हाँ डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ। अरे वाह दैट्स ग्रेट सर। क्यों आपके रिलेशन में है? नहीं नहीं। अरे सर बहुत नसीब वाले हैं आप, उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड में, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत जबरदस्त पर्सन हो। बस अब आपका हो गया काम। चलिए सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आप वर्क स्टार्ट अभी तक नहीं कर पाए? कोई चीज समझ में नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम है? अब वो पंकज योगी को तो नहीं बताएगा, उसको भी उसका कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। अब वो राजेश कुमार को बताएगा, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू क्रिएट कर दिया। अब उसको इतना तो विश्वास हो गया भैया प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, कोई व्यक्ति दूसरे की अगर बड़ाई कर रहा है इस जगह पर तो वो आदमी तो बढ़िया है, अच्छे आदमी से संपर्क में हूं। अब वो पूछेगा कोई बात नहीं सर नहीं कर पाए, मुझे रीजन बताइए क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है। अब वो आपको शेयर करेगा। अब उसके सवालों का जवाब दे दो आप। बस ज्वाइन करने से रिलेटेड मिस्टर राजेश कुमार को बात नहीं करनी। वर्क स्टार्ट और पेमेंट का काम है पंकज योगी का। मेरा कहने का मतलब है, मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब यह है, मैं मेरा नाम यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं मेरा नाम यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको अपना नाम और अपना अनुसार जो नाम आपको रखना है वो रख लेना। बोला सर जी हम तो ऐसे पकड़े जाएंगे। अब बात समझ में आ गई तो? हाँ ऐसा भी हो सकता है। यहां आपको ना थोड़ा सा आवाज में थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, थोड़ा लाउडली बोल लो, या फिर फोन चेंज कर लो, फोन चेंज करने पर थोड़ा आवाज चेंज हो जाता है। अब आप किसी से दिन रात बात किए हैं तो वो तो आवाज पहचानेगा भाई, दो दो घंटे तीन तीन घंटे बात किए तो वो आवाज पहचानेगा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट कर देनी है वहां पर। अब आपको वहां पर कहना है सर सारे सवालों का जवाब मिल गया, आपको जवाब देना उसके सवाल। अब कहना वहां पर सर जबरदस्त ऑफर चल रहा है, उसकी जानकारी है आपको? बहुत शानदार ऑफर चल रहा है सर, और इसमें लिमिटेड सीटें हैं। और मिस्टर पंकज जी ने
आपकी सीट इस ऑफर में किए हैं, और ये ऑफर में सीट इसलिए बुक करते हैं, शायद आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से ऐसे पहले से ऑफर में सीट नहीं होती है, लेकिन आप वो अच्छे से जानते हैं, या तो आप पे पूरा भरोसा है इसलिए आपकी सीट बुक कर दी ऑफर में, इसीलिए मैंने कॉल लगाया। अब यहां पर आपको ऑफर की और सीट की वैल्यू क्रिएट करनी है। कैसे करनी है? अरे यार ऐसे मत बैठो, इतने गौर से मत सुनो, आराम से स्माइल करके एकदम कंफर्टेबल होकर बैठो ना, आराम से, है ना। पर भाई जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा, कर लो ना यार, बड़ा प्यारा सोहना चेहरा है आपका, ईश्वर ने दिया तो दिखाओ इसे, है ना। चलिए, अब वहां पर सीट की वैल्यू क्रिएट करनी है, कैसी है, अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है। देखिए सर, अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर लिमिटेड सीट्स है, और ये जो सीट बुक हो रखी है उन्हीं को कॉल लगाया जा, बस सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपको वर्क स्टार्ट करना है या नहीं, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोगों का पेमेंट आ चुका है, तो उनको ऑफर में सीटें देनी है। अब आप अगर मना कर दोगे तो मैं आपकी सीट हटा दूंगा, अगर हाँ कह दोगे तो आपकी सीट रहने दूंगा। आपको या तो टोकन अमाउंट जमा कराना है या फुल पेमेंट कराना है, तभी आपकी सीट रह पाएगी। अब वो यहां पर दिमाग हिलेगा उसका, यार मेरी सीट कोई और ले रहा है। इंसान की ये फितरत है, चाहे वो चीज खराब हो जा, लेकिन देने का नहीं है। हो गया ना, मैं ज्वाइन करूंगा सर जी, मैं बात कर लूंगा। किसी को बेनिफिट देने की इच्छा नहीं रखता इंसान, ध्यान रखो, ये उसका कसूर नहीं है। जैसे सांप का अ, एक एक वो स्वाभाविक रूप है कि डसना, बिच्छू का है डंक मारना, कुत्ते का है काटना, ऐसे इंसान का है फितरत चेंज होना, किसी का भला नहीं करना। बाई चांस कोई चेंज हो जाता है, मतलब कि आपका कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं, मैं भी उनमें से हूँ, इंसान ही हूं मैं भी। ऐसा है कि पहले मैं, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि पहले मैं बेनिफिट उठाऊं, और ये अच्छा भी है, पहले खुद को सोचना चाहिए, बच जाए जो दूसरों को सोचना चाहिए। तो कहेगा नहीं नहीं सर मैं करूंगा सर, मैं एक बार बात कर लेता हूं, तो आप एक काम कीजिए सर, आपके पास ओनली वन, 1 घंटे का समय है आपको, पंकज जी से बात कर लीजिए, सीट आपकी हटेगी आज कंफर्म, लिमिटेड सीट्स है, अगर वो कंफर्म करते तो आपकी सीट अवेलेबल रहेगी, आपका टोकन अमाउंट आ जाएगा तो सीट रह जाएगी, फुल पेमेंट आ जाएगा तो सीट आपको मिल जाएगी। और नहीं करना तो अभी बता दीजिए, अभी हटा देता हूँ सर। ये आपकी ऑफर की अर्जेंसी क्रिएट हो गई, और सीट की अर्जेंसी क्रिएट हो गई। ऐसे आपको इस ऑफर में बात करनी है। और भाई साहब आपको बता देता हूँ, बोलते हैं सर जी हमारे पास तो दूसरी सिम नहीं है, दूसरा फोन नहीं है, दूसरा मोबाइल नहीं है, तो भैया एक काम करो ना, अगर आपके पास चम्मच आपकी हाइट का है, और आपको उस चम्मच से खाना खाना है, तो उससे खा नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब दो व्यक्ति हैं आप, दोनों की समस्या ये है, खाना आपको खाना है और चम्मच से खाना है। अब चम्मच से है 6 फीट का, कैसे खाऊंगा मैं ऐसे, ऐसे 6 फीट तो है ही नहीं, 2-3 फीट है ये तो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा मेरा पूरा हाथ कर लूंगा तो 2 फीट हो पाएगा ये, लेकिन 6 फीट की चम्मच से नहीं खाऊंगा। लेकिन हाँ, दो लोग हैं, सेम समस्या है, खाना दोनों को खाना है, तो भाई मेरे चम्मच से मैं उसको खिला दूंगा, उसको से मैं खा लूंगा, बढ़िया काम। तो भैया हर ग्रुप में आप काम करने वाले लोग हैं, आपकी समस्या वही आपके पड़ोसी को होगी किसी ना किसी, एक दूसरे से बटालियन बना लो, तो भैया देखो हम तुम्हारा फॉलो कर लेंगे, हम तुम्हारी हाइप क्रिएट कर लेंगे, तुम हमरी कर लो। स्टेबल व्यक्ति होना चाहिए, विश्वास पात्र आदमी, ऐसा नहीं चपड़गंज आदमी को पकड़ा दिया, उसने सल्टा लिया कि आप तो मेरे साथ वर्क स्टार्ट करो, उससे बढ़िया सपोर्ट करूंगा, ऐसे आदमी से पल्ला मत पड़ जाना भाई, है ना। उसका इलाज हमारे पास है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बस ये मैंने एक आइडिया दिया, तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में आप प्रेम से, कैसा लगा जो मैंने समझाया, फटाफट मैंने आइडिया भी दे दिया, लेकिन उसको ध्यान से सुन, ध्यान में रखना है ना, आदमी खतरनाक है, फितरत चेंज करता है। आपके कस्टमर को खुद की तरफ ना ले ले, अगर ऐसा होता है तुरंत मैनेजर को बताना, उसकी वोट लग जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ट्रस्टेबल व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए। एक बार प्रेम से, दिल से बताओ कैसा लगा अभी जो बताया, फटाफट। आज के लिए मैंने काफी बता दिया, किसी दिन और दिन बता दूंगा, फटाफट स्पीड में यार, इतने सारे लोग हैं, लगभग 285 समथिंग है। प्रेम तो बहुत देते हैं आप लोग मुझे, सच में दिल से प्रेम देते हो, और इसकी मैं बहुत कदर भी करता हूं,
बहुत प्रेम देते हो आप, मेरा इंतजार भी करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फटाफट फटाफट स्पीड में ना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। 282 लोग हैं, 285 के समथिंग लोग हैं। अगर आपने जवाब नहीं दिया कैसा लगा ये, तो जो आने वाला व्हाट्सएप बैन का प्रॉब्लम है सॉल्व बताने वाला हूँ वो नहीं बताऊंगा। बताओ फटाफट कैसा लगा। आप जितना प्रेम देते हो ना, ये उसी का रिजल्ट है कि हम आप लोगों के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। बहुत अच्छा, बढ़िया, एक्सलेंट। बढ़िया। जो काम समझ नहीं पाया उसको ऑफर कैसे बताएं, बताना ही क्यों है। जो इंसान खुद अपने लिए डेडिकेटेड नहीं है, जबरदस्ती कमाओगे क्या, कान पकड़ के कमा कमा कमा, नहीं कमाएगा भाई। क्यों, क्यों देना जबरदस्ती। हमको तो उसकी हेल्प करनी जो परेशान है, हमको तो उसकी हेल्प करनी जो मदद चाहता है, हमको तो उसकी हेल्प करनी जो चाहता है हमसे कुछ, हमको उसकी मदद करनी जो हमको सुनना चाहता है। और कॉल की हमसे बदतमीजी किया, हम उसकी मदद करेंगे क्या। मैं तो आज तक नहीं कर पाया, अगर आप कर पाओ ऐसे आदमी तो कर लेना यार। बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। थैंक यू सो मच आपके इस प्रेम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलता हूं मैं। सर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बताओ सर प्लीज। सर इसके अलावा, अरे भाई किसके अलावा दूसरा ऑप्शन बताएं। चलिए मीटिंग के बाद में बात करेंगे आपसे, आपके सवालों के जवाब देंगे। अभी तो आप काम की बात सुनो। तो भाई अब एक बात बता देता हूं। अब बात करते हैं अपन व्हाट्सएप बैंक की समस्या पर। देखो समस्या कैसी है, तगड़ी है ना। सच बताना, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर बताना। बोले सर जी, बस कुछ नहीं, मैंने तो 5 लोगों को मैसेज ही किया था, ज्यादा भी नहीं किया था, तुरंत व्हाट्सएप बैन हो गया। पता नहीं क्यों हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया। सर मैंने तो ओनली फॉर, अभी अभी व्हाट्सएप बैन ही हुआ था, मैंने तो एक ही मैसेज किया था, फिर दोबारा हो गया। पता नहीं क्यों हो गया, क्या समस्या आ रही है पता नहीं। सर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। अच्छा, कम्युनिकेशन में आपके जैसे बनने के लिए क्या करेंगे, इधर आंखें फोड़ो, बैठ करके, बैठ करके इधर आंखें फोड़ो, मेरे जैसा बन जाओ। डेडिकेशन चाहिए मेरे जैसा, शिद्दत ही चाहिए, एनर्जी चाहिए, फुल फॉर्म चाहिए। राजा बनना है तो राजा जैसा आपको पहले दिखना स्टार्ट होना पड़ेगा। राजा बनेंगे बाद में। बोले सर जी, बढ़िया कॉल कैसे करें। बढ़िया कॉल बाद में बात करना। बढ़िया कॉल कैसे करें, बढ़िया कॉल बाद में करना, पहले कॉल करो, बाद में उसको बढ़िया बनाएंगे। सर अच्छा इनकम कैसे करें, अच्छा इनकम बाद में करना, पहले शुरू करो। सर 1 लाख पर कैसे पहुंचे, 1 लाख पर वैसे बाद में पहुंचना, पहले 1,000 कमाओ। सर दौड़ना कैसे स्टार्ट करें, दौड़ना बाद में स्टार्ट करना, पहले चलना स्टार्ट करो, पहले शुरू करो। मेरी बात समझ में आ रही है। अरे भाई गा लीजिए लीड्स कोई तो क्या करें, अरे भाई इन चीजों का जवाब अपन बाद में करेंगे, पहले व्हाट्सएप बैंक की समस्या को समझो। आप लोग मजेदार आदमी है। चलो, अब मैंने चैट बॉक्स बंद कर लिया क्योंकि आपकी उंगलियां शांत होती नहीं है, सवाल पे सवाल पूछे जा, चलिए। तो ये समस्या आपके व्हाट्सएप बैंक की। सबसे बड़ी बात ये जानो कि व्हाट्सएप बैंक करता क्यों है। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि व्हाट्सएप बैंक करता क्यों है, तभी तो अपन बचेंगे। क्या, बचेंगे तो तब जब अपन को पता होगा कि होता क्यों है ऐसा। सुनना, व्हाट्सएप बैंक तभी करेगा जब आपको कोई रिपोर्ट करेगा, आपको कोई ब्लॉक करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा, आपको ब्लॉक करेगा। व्हाट्सएप ऐसा हमसे चाहता क्या है। व्हाट्सएप आपसे बस ये चाहता है कि आप इंसान हो, इंसान बनकर रहो, रोबोट मत बनो।
और क्या चाहता है व्हाट्सएप आपसे? चाहता है कि इससे इसकी बातें होनी चाहिए, आप किसी को जबरदस्ती परेशान मत करो। और क्या चाहता है सर व्हाट्सएप? व्हाट्सएप चाहता है आप एक दूसरे को जानने चाहिए, अनजान व्यक्ति को मैसेज मत करो। भाई वो व्यक्ति आपको जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तो व्हाट्सएप काय को चलने देगा आपको? समझ में आ रही मेरी बात? व्हाट्सएप कोई गवर्नमेंटेड चीज नहीं है कि आप फ्री में जैसे मर्जी चाहे जैसे यूज कर लो। वो पर्सनल ऐप है किसी का, पर्सनल प्रॉपर्टी है। आप उसका अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसकी गाइडेंस के अनुसार आपको करना होगा अगर यूज कर रहे हो तो आप। मेरी बात समझ में आ रही है मैं जो कहना चाह रहा हूं? कैसे बचेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? सच में चाहते हैं आप इस प्रॉब्लम का समाधान? सच में चाहते तो एक बार चैट बॉक्स में बताओ, यस सर मेरे साथ आप चलने वाले हैं। ओनली अपने पास बचा है 25 मिनट, और इस 25 मिनट में हम गेम चेंज कर देंगे आपका पूरा। देखो जितना हो सकेगा, जितना कर पाऊंगा पूरा दूंगा, जितना जानता हूं सब बताऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो बता दिया है, इससे ज्यादा कोई और नहीं बता सकता है। मेरे से बेहतर भी कोई बता सकता है, मिल जाता है तो ढूंढना जरूर। लेकिन जितना मेरे पर आता है, जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ पाया हूँ इस व्हाट्सएप को, उतना मैं आपको बता दूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही देख लिया तो सब कुछ सॉल्व हो गया। हो सकता है कुछ चीजें हमसे भी छूट गई हों। ठीक है, चलिए। जितेंद्र कुमार जी, अगर आपको नहीं जानना तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग। इधर टाइम पास क्यों करना है? टाइम को बचाओ, टाइम पास करो, इंस्टाग्राम खोल लो, यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो। चलिए। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन शेयर करते ही मुझे आपको बता देना है क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है। बताइए, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? यस। एक बार चैट बॉक्स बता दें आप, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? आपको दिखाई दे रही है अच्छे से? वर्ड साफ दिखाई दे रहे हैं? वर्ड साफ दिखाई दे रहे हैं आपको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यही प्रेम चाहिए बस। चलिए, आगे चलता हूँ। व्हाट्सऑप बैन कंप्लेन अंडरस्टैंडिंग एफलेट ट्रेनिंग। गौर से सुनना। प्रॉब्लम पहले क्या है? प्रॉब्लम क्या है? रैंडम मैसेजेस, मतलब अननोन लोगों को मैसेज। रीजन क्यों बैन होता है? भाई साहब, आपका जान ना पहचान, आप किसी कस्टमर को ना बात किए, ना उधर से मैसेज किया, ना कभी जानते हैं, आप किसी को भी मैसेज कर रहे हैं और उससे बोल रहे हैं भैया ज्वाइन करो, मीटिंग का लिंक ये दे दिया, ये ज्वाइन करो, आप कमाना चाहते हो, इनकम करना चाहते हो तो ये ज्वाइन करो। किसी को रैंडम मैसेज मत करो। लोग आपको रिपोर्ट या ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप को लगता है आप स्पैम कर रहे हैं। स्पैम का मतलब आप किसी को परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, किसी को इरिटेट कर रहे हैं आप। स्कैम नहीं बोला मैंने, स्पैम बोला, स्पैम। तो इसलिए वो आपको बैन कर देता है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई चीज सेल कर रहे हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ क्या करना है आपको? समाधान भी ले जाओ, प्रॉब्लम तो जान भी ली। अपन को किसी को मैसेज, नोट कर लो पहला पॉइंट, किसी को आगे से मैसेज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। खत्म बात। फॉलो करना है तो ही सुनना इस बात को। फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, 101%, 100%। नहीं करोगे, अपने ऊपर समाधान नहीं है। सोल्यूशन क्या है? कैसे बचें? कैसे बचेंगे अपन? सिर्फ उनको मैसेज करो जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हो। सिर्फ मैसेज किसको करना है? जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया हो, आपसे बात की हो, आपको हेलो भेजा हो। मान लो इसमें भी छटनी होगी। पहले परमिशन लो।
रिप्लाई से। कैसे? ठीक, कैसे परमिशन लेनी है? आपने फर्स्ट कॉल पे बात की। फर्स्ट कॉल पे जब आपने व्हाट्सएप पे हेलो भेजने के लिए बोला तो एक लाइन और जोड़ दो आज से। आज से एक लाइन और जोड़ दो। आज से एक लाइन और जोड़ दो। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। और जिस लाइन को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। क्या लाइन जोड़नी है? हेलो सर, आप मेरे व्हाट्सएप पर जब हेलो भेज करके ये बोल दीजिए कि मुझे वर्क डिटेल दे दीजिए, मुझे काम समझना है। या फिर मैं आपसे परमिशन मांगूंगा। सर मुझे, आप जब व्हाट्सएप पे हेलो आता है तब उससे बोलिए, सर क्या आपको वर्क की डिटेल आगे की चाहिए? जैसा कि आपसे बात हुआ, आप काम को समझना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, क्या आप आगे जानना चाहते हैं? काम को समझना चाहते हैं? यस और नो, उससे जवाब लो। रिप्लाई प्लीज यस और नो। हाँ जानना चाहता हूं। बस आपने ली परमिशन। व्हाट्सएप आपको देख रहा है। यहाँ भाई देखो, उधर से उसने बोला, उस व्यक्ति ने परेशान नहीं किया है, उसने पहले पूछा है, उधर से जवाब आ गया, दिक्कत खत्म। जिन लोगों ने हाँ बोला है उनको मीटिंग का लिंक दो, जिन्होंने नहीं बोला है मत दो। जवाब नहीं दिया तो फिर पूछो। आपने सर जवाब नहीं दिया, मैं आपके इंतजार करता जवाब का। अगर आप मुझे जवाब नहीं दोगे तो कुछ भी डिटेल नहीं जाएगी आपको। अपने आप को इतना वैल्यूबल बना लो कि फ्री में हम कुछ नहीं देंगे। आप अगर हमारे साथ नहीं दोगे तो काम को समझो। समझ में आया मेरी बात? कर लोगे? और वैसे भी कौन सा सभी लोग वर्क स्टार्ट करते हैं? 100 में से 2 लोगों को पकड़ना है हमको तो। हॉट कस्टमर पकड़ना है। अरे 200 लोगों को जानकारी देने के बजाय 20 लोगों को ज्वाइन कराना है, हॉट पर्सन को जो हमको सुन रहा है। वैसे भी अपने पास फालतू कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है अब तक और होता है। कर लोगे आप? क्या ये गलती करते हैं आप? परमिशन नहीं लेते हैं ना? तो आज से परमिशन लोगे। कैसा लगा? फटाफट चैट बॉक्स बताइए पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कैसा लगा फटाफट? मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, फॉलो करना ही पड़ेगा अगर सच में ही समाधान चाहिए तो। सीधी बात, नो बकवास। करोगे? कर लोगे? यार स्पीड में टाइप किया करो, टाइम अपने पास कम है। मैं देखूं व्हाट्सअप कैसे बैन कर जाए। हम सोच रहे उससे बोलेंगे देख हमने परमिशन लिया, अब कैसे बैन किया। आजकल तुम्हारी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। इस हिसाब से तो कोई भी इस व्हाट्सएप को नहीं चलाएगा। हम फिर उससे सवाल पूछेंगे, ऐसा हम करते ही नहीं है। क्यों बैन किया? हम प्लीज अनबैन कीजिए मेरा व्हाट्सएप, ऐसे नहीं बोलेंगे तब हम। गलती हो गई मेरे से, दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलेंगे अब। समझ में आया परमिशन कैसे लेते हैं? ले लोगे? बढ़िया, दैट्स ग्रेट। सर क्या कॉल करना अरे मैम कॉल तो करना पड़ेगा ना फर्स्ट कॉल पे ही। फर्स्ट कैसे व्हाट्सएप पे हेलो भेजेगा? फिर वो फर्स्ट कॉल तो करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे हेलो भेजने के बाद परमिशन ले लो भाई। वो हेलो भेजा तो परमिशन भी देगा, चिंता की क्या बात है? परमिशन भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आपकी कंट्रोल में जब हेलो भेज दिया तो। लेकिन आप सब कुछ वैसे ही दे दोगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। सीधी बात क्या बोले, जिन्होंने हाँ बोला उनको चीजें भेज दिया। दूसरा प्रॉब्लम, बल्क मैसेजिंग, फॉरवर्ड स्पैम। आप एक साथ काफी सारे लोगों को भेज रहे हैं लगातार। रीजन क्या है? सेम मैसेज बार बार डिडक्ट हो जाता है। जब आप बार बार सेम मैसेज करते हैं तो वो व्हाट्सएप डिडक्ट कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। जो व्हाट्सएप सिस्टम होता है स्पैम को पकड़ लेता है। क्या बार बार सेम मैसेज कर रहा है, बल्क मैसेज कर रहा है। अगर आप एक साथ पांच पांच करके भेज रहे हैं फॉरवर्ड, एक साथ पांच पांच करके भेज रहे हैं फॉरवर्ड, एक साथ पांच पांच करके कर रहे हैं, आज से ही स्टॉप कर देना कि नहीं भेजूंगा, ऐसे काट देना इसको। ये गलती तो आप कर रहे हैं ना। एक साथ लिंक एक एक को नहीं भेजेंगे अपन, एक साथ पांच पांच को भेजेंगे, जल्दी हो जाएगा। कर रहे हैं ना? अरे भाई साहब कर रहे हो ना? बताना जरा एक बार चैट बॉक्स कर रहे हो ना?
यस सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर। भाई मरने वाले हो आप, सब लोग जाने वाले हो बहुत जल्द। जो इस काम को कर रहा है नहीं करना, आज से ही बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो। जो नहीं कर रहा तो इस पॉइंट से बच जाएगा, इस पॉइंट की वजह से बैन नहीं होगा। आपको चाहे भले ही, आपको चाहे भले ही पर्सनली मैसेज कर देना है, पर्सनली मैसेज कर दो उसको, लिंक पर्सनली भेज दो, लेकिन पांच पांच करके नहीं भेजना, बल्क मैसेज नहीं करना है। समाधान क्या है? हर मैसेज थोड़ा चेंज करो, एक ही टाइम में बहुत ज्यादा मैसेज मत भेजो। कैसे? देखो, आप जब किसी व्यक्ति को मैसेज करें, मीटिंग का लिंक भेज रहे हो, थोड़ा उसमें चेंजेस कर लो। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा चेंज करो। अब यार एक दिन में आपके पास 10 हलो आते हैं लास्ट, 20 हलो आते होंगे लास्ट। अरे 30 हलो तो आप में से कोई नहीं मंगाता है, यहाँ बैठे इतने लोगों में से। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड 30 लोग तो नहीं होते, लास्ट 10-12 होते, उनको अलग अलग थोड़ा सा मैसेज ड्रॉप कर देंगे अलग अलग, तो क्या दिक्कत है? सेम मत करो, अलग अलग मैसेज कर लो। जैसे मीटिंग का लिंक आप भेज रहे हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, उसको इसकी बजाय थोड़ा दो तीन चेंजेस करके रख लो आप उसमें। एक इंग्लिश में रख लो, एक हिंदी में रख लो, और थोड़ा गैप, बहुत ज्यादा एक साथ मत भेजो। एक को आप भेज दिया मीटिंग का लिंक, एक का 2 मिनट बाद, एक को 3 मिनट बाद, एक को 5 मिनट बाद, ऐसे भेजो, गैप रखो, एक साथ मत भेजो। बल्क मैसेजिंग और एक साथ एक टाइम पर बार बार सेम रिपीट करना, उससे भी व्हाट्सएप बैन करता है। तो समझ में आया समाधान? कर लोगे, बच लोगे इससे, बच लोगे, बच लोगे, सेफ्टी रख लोगे अपनी। फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताइए, रख लेंगे सर, बच लोगे। दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ सेफ रहने के लिए समाधान है, सेफ रहने के लिए, परमानेंट समाधान इसका नहीं है, सेफ बचा जा सकता है। जब आप चीजों को फॉलो करेंगे, मैं वादा करता हूं आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलता हूं थर्ड पॉइंट की तरफ। प्रॉब्लम बहुत फास्ट मैसेजिंग, गौर से सुनना। शॉर्ट टाइम में बहुत मैसेज बॉट एक्टिविटी लगती है। मतलब आप आए, छोटा छोटा आपने 10 20 30 40 लोगों को मीटिंग का लिंक भेज दिया, जो मैसेज कर दिए एक जैसा, हेलो फलाना ढिमकाना, हेलो फलाना ढिमकाना, कुछ भी टाइप करे सेम कर रहे हैं, एक को जैसा भेजा ऐसा ही उसको भेज दिया, कॉपी पेस्ट एक साथ सब लोगों को कर दिया। भाई ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति अभी अभी आया है, उसको किसी चीज का डर है, और इसने बहुत सारे लोगों को मैसेज कर दिया, शायद ये फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि डर रहा है कि जितना जल्दी भेज दूंगा, जितने ज्यादा लोगों के पास मैसेज पहुंचाएगा उतना अच्छा रहेगा, और तुरंत कर देता है। शॉर्ट टाइम में बहुत मैसेज करना बहुत एक्टिविटी लगती है, गलत एक्टिविटी लगती है। सॉल्यूशन क्या है इसका? समाधान, धीरे धीरे मैसेज भेजो, 5-10 मिनट का गैप रखो। सीधी बात क्या है, स्पीड कम सेफ्टी ज्यादा। 10 लोग हैं, आराम से 5-5 मिनट में भेजेंगे, आराम से 1 घंटे के अंदर अपन को आराम से मीटिंग का लिंक भेजना, धीरे धीरे सर। और वैसे भी जब आप हेलो आता है किसी का, जैसे हेलो आया, उससे परमिशन ले लो, मीटिंग का लिंक भेज दो, वॉइस नोट छोड़ दो, तैयार रहना मीटिंग ज्वाइन करना टाइम से। अब दूसरा, आप हेलो मंगवाने में समय तो लगता ही है ना, उसको तब भेज देना। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सबको एक साथ हेलो मंगाएंगे, फिर एक साथ सबको मीटिंग का लिंक भेजेंगे। ना 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 ना, नहीं करना है ऐसा, काय को करना है ऐसा, रिस्क नहीं लेने का भाई। जब जिसका आया उसी टाइम भेज देंगे उसको, परमिशन लेंगे, परमिशन लेकर उनको जानकारी देंगे, मीटिंग का लिंक भेजेंगे और बोलेंगे कि भाई ज्वाइन जरूर करना। तो गेप अपने आप हो जाएगा जब आप उस व्यक्ति को उसी टाइम परमिशन लेकर मीटिंग का लिंक भेजेंगे, जानकारी देंगे, अपने आप गेप हो जाएगा। क्योंकि हेलो मंगाने में भी तो टाइम लगता है भाई। एक हेलो अब आया, एक हेलो 5 मिनट बाद आता है। कर लोगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको लग रही है अरे ये तो सर करते ही है, ये तो आसान, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते हो।
कर लोगे, सेफ्टी रख लोगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो सेफ्टी रखेगा वही बच पाएगा, जो सेफ्टी रहेगा वही बच पाएगा व्हाट्सएप बैन से। वरना एक धाम से एक झटके में उड़ा देगा आपको, और आपका धंधा सब, बिजनेस सब ठप हो जाएगा। कर लोगे बचाव? अच्छा, बाकी लोगों से क्या मैं पूछ नहीं रहा हूं क्या? अरे व्हाट्सएप पे जब हेलो, आप फर्स्ट कॉल पर हेलो मंगवाते हैं तो व्हाट्सएप पे भी परमिशन, हेलो मंगवाने के बाद परमिशन लेनी है। जी सर, कर लेंगे, बढ़िया। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ अपना। चलते हैं आगे, और क्या गलतियां कर सकते हैं अपन? प्रॉब्लम, ग्रुप स्पैम। भाई आपके पास कोई ग्रुप बना रखा आपने, उसमें किसी को भी ऐड करे जा रहे हैं, जिसने हेलो भेजा है उसको भी ऐड कर किया है, और जिसने नहीं भेजा उसको भी ऐड कर दिया जबरदस्ती पकड़ के। जबरदस्ती। क्यों भाई? जबरदस्ती क्यों? वो नहीं करना चाहता। अब ग्रुप में आप किसी को ऐड करोगे, उसकी परमिशन भी नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है, तो भाई वो खुश थोड़ी रहेगा आपसे। जब कस्टमर ही आपसे परेशान है तो आप दोगे किसको, कमाओगे किससे? पैसा जानकारी देने से थोड़ी आता है। पैसा तो जानकारी जो लेता है हमसे, जो इंटरेस्टेड है, उससे आता है। वर्क स्टार्ट जो व्यक्ति हेलो भेज दिया है वो थोड़ी करता है, वर्क स्टार्ट तो वो व्यक्ति करता है जो हमें सुन रहा है, जो हमें जांच रहा है, हमें परख रहा है, हमारी मीटिंग देख रहा है, हमारे फॉलोअप्स दे रहा है, उससे आता है। आप एक साथ ग्रुप में किसी को भी ऐड कर रहे हैं, ग्रुप में किसी को भी ऐड नहीं करना बिना उसका, उसके उसके पास आपका नंबर सेव होना चाहिए। अगर उसके पास आपका नंबर सेव है तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी ग्रुप में ऐड मत करो ऐसे। लोग इरिटेट होते हैं और रिपोर्ट करते हैं आपको। मैंने बताया व्हाट्सएप बैन क्यों करता है, या तो रिपोर्ट होने पर या ब्लॉक होने, बैन, ब्लॉक करने पर। अगर आप व्हाट्सएप को मिस यूज करेंगे किसी को परेशान करने में, तो वो डिटेक्ट करेगा और आपको बैन करेगा। तो समाधान क्या है इसका? सिर्फ वैल्यूबल चीजें शेयर करो, जो काम की चीजें हैं वो भेजो, और जो काम के लोग हैं उनको भेजो। कम्युनिटी में तो आप भेज ही रहे हैं काम की चीज, लेकिन पर्सनली अगर आपको भेजना है तो काम के लोगों को भेजो, हर किसी को मत भेजो। जो व्यक्ति आपके फॉलोअप में है, जो आपको सुन रहा है, रोज देख रहा है, आप नॉर्मल की हालचाल पूछ लिया करो कभी तो। जो व्यक्ति का आप फॉलोअप लेते हैं उससे नॉर्मल हालचाल पूछ लिया करो। बस भेजे ही जाते, वीडियो भेज रहे हैं और फ्लायर भेज रहे हैं, उसमें इतना कमा लिया उतना कमा लिया, उससे कभी कभी हालचाल पूछ लिया करो। मोची कैसे हैं आप? घर पे सब ठीक ठाक? सब बढ़िया चल रहा है? कम से कम इसका तो वो जवाब देगा। नॉर्मल हालचाल पूछा करो। लेकिन आप तो जाहिर है पूछते तो ज्वाइन करने के लिए। तो जी आपने मेरे से ज्वाइन करने के लिए बोला, अभी तक आपने पेमेंट एडजस्ट नहीं किया, अभी तक आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया, इतने दिन से आप कह रहे हो, बात करते हो इसकी। व्हाट्सएप चाहता है कि प्रेम से दोनों लोग बढ़िया प्रेम से चले, प्रेम से दिक्कत ना, इसको इससे दिक्कत रहे ना इसको इससे दिक्कत रहे, प्रेम से एक दूसरे से बात। व्हाट्सएप ये चाहता है। लेकिन आप किसी को अगर परेशान करने के लिए लोग व्हाट्सएप पे, तो आप शांति से बैठने देगा? परेशान तो करेगा। तो समाधान क्या है? सिर्फ वैल्यूबल चीजें शेयर करो, हर ग्रुप में लिंक मत डालो। किसी को भी डाल रहे हैं, किसी को भी भेज रहे हैं, किसी भी ग्रुप में भेज रहे हैं, तो आप बच जाओगे इन चीजों का अगर ख्याल रख लो। फिर चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट समझ में आया? बच जाओगे आप इनसे, थोड़ी सेफ्टी रख लोगे इससे भी। फटाफट बताओ, क्या आप सेफ्टी रख लोगे? किसी भी व्यक्ति को ग्रुप में ऐड नहीं करना है ऐसे ही। फटाफट चैट बॉक्स बताओ। यस सर। बढ़िया। चलते हैं आगे पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की तरफ। प्रॉब्लम ऑटो टूल्स सॉफ्टवेयर। अगर कोई व्यक्ति ऑसो ऑटो टूल सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, हालांकि यहाँ पे बहुत कम लोग कर रहे होंगे। ऑटो टूल मतलब उन कस्टमर को नंबरों को डाल दिया सॉफ्टवेयर में, और वो सॉफ्टवेयर अपने आप भेजे जा रहा मैसेज एक जैसा। भाई देखो, अगर ऐसे सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं, अनऑफिशियल टूल्स का यूज करते हैं, व्हाट्सएप पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। किसी भी
ऑटो टूल्स का आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप उसके अगेंस्ट रहता है, सिस्टम डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता है और आपको बैन कर देता है। तो आप लोग तो शायद नहीं कर रहे, लेकिन जो को लोग कर रहे हैं ऑटो टूल्स का, कि उसको अपने आप मीटिंग का लिंक एक साथ उन लोगों के नंबर डाल दिए उसमें ऑटो टूल्स में, और क्या भेजना वो डाल दिया और एक्टिव कर दिया, तो अपने आप वो भेजता रहता है एक सेम जैसा मैसेज, तो आपको व्हाट्सएप बैन करेगा 100%। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, मैनुअल काम करो और सेव फीचर्स का यूज करो। कोई भी बल्क सेंडर मैसेज का यूज मत करो। एक साथ 50 लोग भेज रहा है वो सॉफ्टवेयर, तो उसका यूज मत करो। या आप लोग बहुत कम लोग कर रहे हैं यूज, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी कर रहा है उसको मैंने ये बताया है। और क्या हो सकता है प्रॉब्लम, आपने लिया नया नंबर और नया नंबर लेते ही स्टार्ट कर दिया काम करना। अगर आप भैया नया नंबर लिए तो पहले कौन हो आप, ये तो पता लगने दो उस नंबर को, और जिस नंबर से आपने जिस कंपनी से नंबर लिया है ट्रस्ट तो बनाओ थोड़ा। नया नंबर लेते ही कॉल करना स्टार्ट किया दिया, नया नंबर लेते ही उसको लिंक भेजना स्टार्ट कर दिया ग्रुपों में, लोगों को सबको। ऐसा नहीं करना है। अगर आप नया नंबर ले रहे हैं, वो क्यों लगता है, उसको सफिशियंस क्यों लगता है कि भाई आप नया नंबर लिए, जैसे कोई चोर आदमी है फ्रॉड आदमी है, तुरंत सुन लिया तुरंत ये काम किया उसने, तो अनवांटेड लगता है उसको थोड़ा। सडनली हैवी एक्टिविटी कोई भी होती है तो रेड फ्लैग लगता है वो, कि कुछ तो गड़बड़ है, तो तुरंत बैन कर देता है। आराम से नया नंबर लाए तो प्रेम से जानकारी देना है, आराम से काम करना है उसमें, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा स्मूथली काम करो। पहले नॉर्मल यूज करो, चैट स्टेटस लगाओ, कॉल्स करो, धीरे धीरे काम स्टार्ट करो उस पर। दो दो तीन तीन लोगों से बात करना स्टार्ट करो, नॉर्मल चैट स्टार्ट करो, अपने परिवार वालों से थोड़ा इधर उधर बात करो उसी नंबर से। थोड़ा उसको जमने दो, नंबर को थोड़ा जगह बनाने दो। अभी तो नया नंबर लिया और अभी आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, लिंक लिंक भेजना स्टार्ट कर दिया, और उधर से ब्लॉक भी होना स्टार्ट हो गया, तुरंत आपको बैन करेगा। एक ने भी ब्लॉक कर दिया तो दोनों ने भी रिपोर्ट कर दिया, और अधिकतर ये लोग कंज्यूमर करते हैं। तो आप नया नंबर लेते हैं तो तुरंत काम स्टार्ट मत करो, पहले उसको यूज लो, नॉर्मल यूटिलाइज लो। कस्टमर अगर दो तीन लोगों से बात करो, आप दो तीन लोगों से बात करो, ज्यादा कॉल्स मैसेज मत करो, चैट करो थोड़ा थोड़ा, स्टेटस पे बढ़िया बढ़िया वीडियोज लगाओ, कॉल करो थोड़ा बहुत, धीरे धीरे यूटिलाइज लेना उसको। तो सही समझ में आया, नए नंबर को कैसे यूटिलाइज देना है, धीरे धीरे उसको। ओके, ये गलती तो नहीं करोगे, समझ में आया। फटाफट एक बार चैट बॉक्स बताइए, मेरे पास 5 मिनट और है, इसमें क्लियर करना है मुझे सब कुछ। कर लोगे, डन, यस सर। चलिए आगे चलते हैं अपन। 7वां प्रॉब्लम क्या है, लोग आपका नंबर सेव नहीं करते। देखो सर, अगर आपका कोई व्यक्ति कोई कस्टमर नंबर सेव नहीं कर रहा है और आप उसको जानकारी दे रहे हैं और पता भी नहीं लगा रहा है कि उसने नंबर सेव किया या नहीं किया, और आप उसको भेजे जा रहे हैं अनजाने में, तो आपको व्हाट्सएप बैन करेगा। आपका उसने नंबर भी सेव नहीं किया और आप ब्रॉडकास्ट से मैसेज किए जा रहे हैं, हर किसी को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे हैं, पता भी नहीं है नंबर सेव है या नहीं है, व्हाट्सएप बैन करेगा। रीजन क्या है, ब्रॉडकास्ट काम नहीं करता है। तो जब ब्रॉडकास्ट काम नहीं करेगा, तो ऐसे भी व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो जिसने आपका नंबर सेव नहीं किया, ब्रॉडकास्ट से उस व्यक्ति को मैसेज जाएगा ही नहीं। अननोन मैसेज करोगे रिपोर्ट के चांसेस रहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, नंबर सेव कराए अपडेट्स के लिए। आप नंबर सेव कराते हो, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने नंबर सेव कर रखा है नहीं, उसी को ब्रॉडकास्ट में ऐड करें आप। पहले कनेक्शन बनाओ, थोड़ा बहुत बात कर लो उससे, ब्रॉडकास्ट में ऐड बाद में कर लेंगे, उससे परमिशन ले लो, और उससे ये भी कंफर्म करा लो कि उसने नंबर सेव किया है नहीं, ये पता लगा लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट मंगा लो। फिर आप कंफर्म कर दीजिए कि आपने मेरा नंबर सेव किया है। पहले नंबर सेव करवाओ, फिर उससे बोलेगा यस किया है, स्क्रीनशॉट भेज देगा वो, या बोलेगा हाँ किया है। फिर उससे जानकारी के लिए पूछो क्या आपको आगे की जानकारी चाहिए, काम आप समझना चाहते हैं, हाँ समझना चाहता हूँ, वो भी परमिशन ले लिया। उसके बाद डिटेल देना स्टार्ट। क्या वाले आपने फर्स्ट कॉल किया उसको, समझ में आया।
8वां, अब आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप को क्या पसंद है। इंपॉर्टेंट। देखो अपन कोई चीज जिसको पसंद है वो चीज उसको देने लग जाए तो उसको तो हम खुद ही पसंद आ जाए। जो व्हाट्सएप को क्या पसंद है, पर्सनल कन्वेक्शन करना, कन्वर्जेशन करना। पर्सनल आप थोड़ी बहुत भी बातें कर लिया करो उनसे। रियल ह्यूमन चैटिंग होनी चाहिए। आजकल आपसे पूछता है ना कि आप रोबोट तो नहीं हो, तो आप बोलते क्लिक करके मैं रोबोट नहीं हूं भैया, मैं इंसान हूं। ऐसा ये है, उनको ऐसा लगता है रोबोट जैसा। अगर कोई बात नहीं होती नॉर्मल तो आप पर्सनल कन्वर्सेशन भी किया करो, हालचाल पूछ लिया करो, कभी कभी कस्टमर से नॉर्मल बातें भी कर लिया करो। लगना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन है, रियल इंसान बात कर रहे हैं इधर। वैल्यू देना स्टार्ट करो, हेल्पफुल बात करो थोड़ा बहुत। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा। वॉइस नोट छोड़ो ऐसा, चैटिंग भी करो ऐसा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा, जितना सपोर्ट होगा उतना करूंगा। आपकी ग्रोथ के लिए मैं हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। ऐसी भी बात करो, बातें करो आप चैट पर। और ज्यादातर परमिशन बेस्ड मैसेजिंग करवाओ, कि उधर से वो परमिशन दे तब उधर उसको कुछ भेजे। तो सीधी बात क्या है कि व्हाट्सएप को इंसान पसंद है, स्पैमर नहीं। इंसान पसंद है, मशीन नहीं। इंसान पसंद है, रोबोट नहीं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट्सएप को क्या पसंद नहीं है। गौर से सुन लीजिए व्हाट्सएप को क्या पसंद नहीं। कॉपी पेस्ट स्पैम, ज्यादा आप कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। अननोन मैसेजिंग, किसी भी व्यक्ति को मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी भेजे जा रहा है, उसने नंबर सेव किया या नहीं किया पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, भेजे जा रहे हैं मीटिंग करनी। फास्ट बल्क सेंडिंग, एक साथ आए 10 15 20 लोगों को एक साथ भेज दिया, पांच पांच करके भेज रहे हैं, पांच पांच करके। अरे इसके बजाय तो पर्सनल भेज दो। ऑटोमेशन टूल्स, मैंने जो आपको बताया कि ऑटोमेशन पर लगा देते हैं, 50 60 नंबर को उसके अंदर डाला और जो भेजना है वो लिख दिया वहां पर और सेंड कर दिया। ऑटोमेशन टूल्स का यूज कर रहे हैं, वो सेम टू सेम भेजा जा रहा है, भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। ये व्हाट्सएप को पसंद नहीं है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ख्याल रखना। तो और मैं थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ अपने पर्सनल लेवल पर। मुझे उससे पहले बताइए, क्या आप ये गलतियां करते हैं? कैसा लगा? थोड़ा बहुत बताएं मुझे समाधान। थोड़ा बहुत ये बचने के तरीके हैं, इतना अगर आप कर लोगे ना तो बच जाओगे आप व्हाट्सएप बैन से। और एक बार व्हाट्सएप हो गया बैन, एक बार आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, आपको अपनी गलतियां बहुत सारी पता लगी होंगी। एक बार व्हाट्सएप बैन हो गया आपका, बिजनेस ग्रुप बार बार व्हाट्सएप करेगा, एक बार डिलीट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बार पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब चोर, पुलिस की निगाह चोर पर रहेंगी, उसके आजू बाजू में कहीं भी चोरी होगी पिटेगा वही, जबकि उसने नहीं की है। तो एक बार चोरी में पकड़े गए आप तो शक के दायरे में तो आ जाओगे ना। एक बार व्हाट्सएप बैन हो गया और आपसे इतनी सी भी गलती हो गई ना कि ससुरा हमने पहले भी समझा है, पर ये समझा नहीं है, हटाओ इसको। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने। तो कैसा लगा एक बार दिल से बताइए, फिर मैं अपनी पर्सनल बातें बताता हूँ आपको और क्या बचना चाहिए। कैसा लगा? अच्छा कुछ इमोजी वगैरह भेज दिया करो यार, आप कैसे सूखे सूखे रूखे रूखे मैसेज करते हो, हमको थोड़ा एनर्जी नहीं मिलता है। पानी तो हम पहले ही कम पीते हैं बातें करते समय। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक आप मैसेज करो। कैसा लगा? अगली बार आपके बहुत जबरदस्त लेके आऊंगा और कुछ बता दिया टॉपिक तो मैंने शायद। जी, आप लोग बड़ा प्रेम देते हैं मुझे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाऊं, समझाऊं, बताऊं। समझ में आया? अच्छा लगा?
बढ़िया लगा। तो कैमरा ऑन करके तो बैठे नहीं है। अब आपको 10 मिनट थोड़ी सी चीजें बताता हूँ और चलिए, देखिए मेरी बात गौर से सुनना। गौर से सुनना। कभी भी जिस भी व्यक्ति से आप बातें करते हो, उसको आप छीनने वाले, काटने वाले, बिच्छू, सर्प है, ऐसे नहीं लगने चाहिए कि तो डसने आया है। पोलाइटली बात किया करो। आप एक डॉक्टर हो, है ना, वो मरीज है। अब मरीज को आप ऐसे डराओगे एकदम आके, वो तो भाग जाएगा। देखो, सुनो उसको, थोड़ा सुना करो उसको। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉब्लम सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सब चाहते हैं। देख, हमको सुनना है, हमारी कमाई इसी में है और हमारी भलाई भी इसी में है कि हमें सुनना है। सुनो तो सही उसको। सुना तो उसको बहुत रहे। अब आप भी सुनाओगे तो बात बनेगी क्या? आपको सुनना है, सुनाना नहीं है। 80% सुनो, और 80% सुन करके जब आप बात करते हो उसको 20% बोलते हो, और तब लगता है उसको कि हाँ, मेरे दर्द की दवाई मुझे सुनकर दे रहा है। अरे, अरे कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो, आपकी तबीयत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास गए इलाज कराने। आप इलाज करने जैसे ही गए, आप डॉक्टर ने आपको ऐसे देखा, देख लिया, ये ले, ये सुबह शाम ले लेना, ये रात को लेना सोते समय, ये दूध से लेनी है और एक खाली पेट लेनी है, जा। ऐसे कभी डॉक्टर ने इलाज किया है आपका? आपसे बात भी नहीं की, आपको सुना भी नहीं, या आपको देखा हो, ऐसे देखा हो और दवाई दे दी हो? ऐसा कभी हुआ है कि डॉक्टर ने आपको बिना पूछे, बिना हालचाल पूछे, बिना बताए आपके दवाई दे दी हो? नहीं हुआ ना ऐसा? समझो इस बात को। जब आप किसी को कुछ भी दे रहे हो, उसको बिना सुने बताए जा रहे हो, उसको लगेगा कि सही इलाज है। आपके साथ एक बार ऐसा हो गया ना, पहली बात तो आप बाढ़ में गई हो दवाएं, बाढ़ में गए हो इलाज वहां से करोगे, कल्टी मारोगे वहां से, भाई भागो, ये तो कुछ कहीं दवाई दे दी डायरेक्ट। समझ में आया? तो ऐसा मत करो, आप उसको सुनो। जब आप सुनकर के उसको बताते हैं, तब उसको लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे सुना है, मेरी तकलीफ सुनी है, मेरी प्रॉब्लम सुनी है, तब जाके मुझे समाधान बता रहा है। तब आप ये बोल सकते हैं, देखिए सर, मैंने आपको जितना सुना है, जितना समझा है, मुझे लगता है कि आपके लिए इससे बेस्ट समाधान हो ही नहीं सकता। समाधान क्या है जानना चाहोगे आप? बोले हाँ, जानना चाहूँ। मैं जितना आपको सुनाऊं, जितना जाना हूं, आज दोपहर का 2 बजे का मीटिंग, दो शाम को 8 बजे का मीटिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जहां पर भी कंफर्टेबल है, जिस मीटिंग में हो, 2 बजे हो चाहे शाम को 8 बजे वाले में हो, इन दोनों में से एक मीटिंग में आपका समाधान मिल जाएगा। और सर, अगर आपने कंप्लीट अटेंड किया ना, मैं इतना वादा करता हूं रोहित जी, और हाँ, सर वगैरह नहीं करना है, नाम लेना है। जब भी मैसेज करते हो आप व्हाट्सएप पर नाम लेकर करो, ताकि उसको लगे कि हाँ, ये एक दूसरे को जानते हैं। सर मैम नहीं, जी लगाओ लास्ट में, मिस्टर रोहित जी, मिस कल्पना जी, नाम लो पक्का, ताकि व्हाट्सएप को ये पता रहे कि हाँ, एक दूसरे को जानते हो। समझ में आया? नाम लेकर बात करो। ये बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा दिमाग में ये घूम गया था ना। नाम लेकर बात करो आप, है ना? तो ऐसे आप बात करो। ठीक है? ऑफर का दिन है, ज्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पूछना चाहता है और कुछ बताना चाहता है कि सेशन कैसा रहा, तो एक बार हैंड रेज कर सकता है। सेशन के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा रहा सेशन। तो एक बार हैंड रेज कर ले अपना, ताकि आप मेरे से बात करना चाहते तो मैं बात कर लूँ आपसे। कैसा लगा? क्या सीखा? अच्छा लगा? इंटरेस्टिंग लगा? थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे आप? अगर आप बताना चाहते हैं, जरूर बताएं। मेरे लिए तो यही दक्षिणा है आपकी। एक स्माइल करके बैठ जाओ बस इधर। वही काफी अपने लिए। तो सच में लगा कि हाँ, कुछ मिला,
इस 1 घंटे में, 1 घंटा तो नहीं था आपके पास, 40 मिनट था। इस 40 मिनट में हाँ मैंने कुछ दिया है शिद्दत से। तो मैं अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ मैं। आ, किसको दिल दी? हाँ, लवलीन मैम को। कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। मैं पूछना हाँ चाहूंगा आप लोगों से, कैसा लगा अपना? जी। गुड आफ्टरनून सर। सर इस समय ना हमारे यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा वीक है, तो मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। बट आज का जो सेशन है मैं स्पेशली अटेंड करने के लिए आई हूँ, बिकॉज मेरे 4 व्हाट्सएप बैन हो चुके हैं। तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। मगर जो आपने सिम कार्ड का बताया था ना, कि जो हम न्यू सिम लेते हैं, तो सर वो आपने बिल्कुल राइट बोला है कि मैंने भी ना, जैसे आज मैंने सिम लिया है ना संडे को, तो मंडे का काम किया, ट्यूसडे को बैन हो गया वो। अरे मैम हम तो सही बताते हैं। नहीं, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, और जो आपने चीजें बताई हैं वो मेरे से डेफिनेट मिस्टेक्स हुई हैं सर। अभी मैं इनबॉक्स में वर्क कर रही हूँ, बट इतना अच्छा मेरा ना स्लो वर्क है, मगर रिजल्ट मेरा आ रहा है। वर्क जरूर स्लो हुआ है मगर रिजल्ट आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम, लाइन पे आ जाएगी गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सीधी सी बात, कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो देखो अपने हॉट कस्टमर को आप डायरी पेन लेकर के लिखें। सिर्फ व्हाट्सएप पर भरोसा ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही डिपेंड ना रहें। आप लोग अपने हॉट कस्टमर को लिख के भी रखा करें। ओके मैम? जी। ओके मैम। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। फीडबैक के लिए। तो और कौन बताना चाहेगा कि कैसा लगा? जी पूनम मैम, आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कैसा लगा मैम सेशन? कैसे हैं सर? बहुत अच्छा लगा सर। ये पूछना चाहूंगी, जैसे कस्टमर हेलो दे देता है, तो उसके उसको ये भी मंगाना है कि आपको मतलब वर्क से रिलेटेड कुछ सीखना है, तो ये उसको उसमें बोल के मंगाना पड़ेगा कि हेलो मंगाने से हेलो ही काम भेजने हो के जाएगा? बावजूद भी आप उनसे वॉइस नोट छोड़ दें। हेलो सर, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई थी कि आप काम समझना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, है ना? आप सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर पूछना चाहती हूँ, आप कंफर्मेशन दीजिए, क्या आप सीरियस हैं इस काम को लेकर? क्या आप इस काम को समझना चाहते हैं? तो मुझे यस टाइप कीजिए ताकि मैं आगे जानकारी दे सकूं। बस इतना सा बोलना है आपको, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू सर, बाकी आज का सेशन बहुत अच्छा था, आपने सिंह के बारे में बहुत अच्छा बताया था। थैंक यू सो मच मैम फॉर फीडबैक। अगला अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। मेमो सिंह जी, आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। गुड मॉर्निंग सर, सुनाइए कैसे हैं आप। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, भोलेनाथ की कृपा है। बताइए सर, कैसा लगा आज सेशन? बहुत दिन में सेशन आया है आपको सर, कम से कम 20 दिन के अंदर आया है कम से कम मेरे हिसाब से तो। इस महीने सेशन बड़ा। सबसे, इस महीने सबसे हाँ। ज्यादा मेरे सेशन थे, 3 सेशन थे। लेकिन 3 में से क्या है हम्म। कि एक लास्ट वाला ही ले पाया हूँ। एक में तो मैं मनाली में था, एक में अजय सर का सुबह 11 बजे था, तो इसलिए नहीं लिया मैंने। तो इस वजह से, और लास्ट में ये है। कैसा लगा सेशन सर? सेशन सुपर कूल, एकदम जबरदस्त था, बहुत अच्छा शानदार था, ब्यूटीफुल था। मैं आपके लिए मोस्ट वेलकम एक में 100 नंबर देना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा, सुपर कूल, वेरी फंतास्टिक। थैंक यू सो मच सर फॉर फीडबैक। जी। और मैं पूछना चाहता हूँ, काफी सारे लोगों ने हैंडल कर रखा है। ज्योति जी, आप कैमरा ऑन कर लें जरूर, कैमरा ऑन करोगे तो अच्छा रहेगा। कैमरा ऑन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हो फीडबैक के लिए है। तो सुमन मैम, आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कैसा लगा सेशन मैम? कुछ समझ में आया, पल्ले पड़ा, या फिर ऐसे चला गया, ऐसे गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर, मैं यहाँ फांस के रखती हूँ दिमाग में। और आपका बहुत अच्छा रहा। हर बार में आपकी बात को सारी नोट करके रखी है, एक एक बात आपकी नोट करी है मैंने। थैंक यू सो मच ठीक है। सर, थैंक यू सो सर मच मैम। मेरा जी। बर्तन 3 बार बर्न हो चुका है। अब अपन को ठीक है। ध्यान रखना है, पता अब लगा तो अपन मैं, को गलती कौन सी कर रहे हैं अपन। हाँ जी हाँ जी, अब अपन को ख्याल रखना है, अब तो सेफ्टी मैं रखना है। उनको ना, उनका नाम लिखवा के मंगाती हूँ, और जा कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो सारा लिखवा के मंगाती हूँ, और और हाँ, उनसे एक और प्यारी बात लिखवाती बता हूँ। देता हूँ, देखो आप अगर ग्रुप भी चलाते हैं, कोई कम्युनिटी चलाते हैं, तो आप एक काम करें, उसमें प्यारा सा गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं मिस्टर पंकज जी की आपका शुभ चिंतक। ऐसे कर दिया करो, बढ़िया सा प्यारा सा मोटिवेशन वीडियो भेजा करें। जब वो सुबह सुबह व्हाट्सएप आपका खोले, तो उनको एक एनर्जी लगे। कारण क्या है, अब उसमें कोई बुराई तो नहीं है, कुछ बुरा तो उसका कर नहीं रहे, तो वो व्यक्ति ये देखेगा कि यार चल ठीक है, कम से कम बढ़िया एनर्जेटिक वीडियो तो मिल जाती है इधर, एनर्जी तो मिलती है इधर, तो आपको ब्लॉक नहीं करेगा, आपको रिपोर्ट नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे।
वो ज्वाइन करे या ना करे, वो आपको ब्लॉक और रिपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा आपको भी लगना चाहिए कि हाँ यार, मैं गुड मॉर्निंग हालचाल पूछ रहा हूँ ना। ज्योति मैम, आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। ज्योति मैम, आपको अनम्यूट करने की परमिशन, अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम, हो गए। हेलो सर, काम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, भोलेनाथ की कृपा है। मैम, आप कैसे हैं? जी, मैं ऐसे कह रही थी, देखो कस्टमर तो मेरे पास आ रहे हैं ना, सारी मतलब सब अच्छा चल रहा है, पर कस्टमर पेमेंट के टाइम पे पता नहीं क्या होता है कि पेमेंट नहीं कर पाते हैं। देखिए मैम, मैंने एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दो पार्ट बनाए हैं, आप उनको अच्छे से रखिए। देखिए मैम, आपको आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरे जो वीडियोज हैं, एक तो 5 क्वेश्चन वाला है, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले 2 वीडियो हैं। इनको रट के पी जाओ, मैं वादा करता हूँ आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, जब मैं आता हूँ उसी टाइम देखते हैं बस। उसको 2-2 3-3 बार देखें कम से कम। एक तो 5 क्वेश्चन वाला है, अपने मैनेजर से मांग लो, और एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला कम से कम 2-2 3-3 बार देखें, नोट्स बना करके देखें, एकदम छाप लो, है ना मैम। तो मैम वो सारी चीजों को अपन पकड़ लेंगे उस कस्टमर को। बाकी सेशन कैसा रहा मैम? सेशन अच्छा था, पर अभी मैंने ज्वाइन किया था, वैसे मैं ऑफिस में गुरुकुल में रह के ही काम कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, हाँ, जबरदस्त। गुरुकुल में रह के काम कर रही हूँ, अच्छा है सेशन। बाकी और प्रॉब्लम कुछ ही नहीं आ रही है, फर्स्ट कॉलिंग में सब फॉलो अप में भी अच्छा है। बढ़िया बढ़िया लास्ट में बस पेमेंट के टाइम पे कस्टमर थोड़ा हो जाते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम, समय देने के लिए और फीडबैक के लिए। अगला अनम्यूट करने की परमिशन है उमेश चौधरी जी। उमेश जी, आपको अनम्यूट करने की परमिशन है, उमेश जी। बस ज्यादा लोगों को नहीं ले पाऊंगा, 2-3 लोगों को ले पाऊंगा मैं। फटाफट बताएं। और शंभुनाथ जी और धर्म सिंह जी, आप भी रेडी रहना। फटाफट बताएं। मैं उमेश जी, उमेश जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जी धर्म सिंह जी, आपको कैसा लगा, समझ में आया कुछ, अपनी गलतियां और कमियां पकड़ में आई? सर, पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मतलब बहुत सारे की नहीं, मतलब मेरे नहीं, सभी लोगों की ये जो एक मतलब पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसका बहुत ही बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन दिया है। इसके लिए आपको मतलब दिल से धन्यवाद। और सेशन की तो अगर मैं बात कहूँ तो एकदम सुपर डुपर एक्सीलेंट था सर। तो काफी मजा आया मतलब आज का सेशन देख के, और बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। आप लोग बहुत प्रेम देते हैं, और मुझे जब भी आता हूँ 300 से प्लस लोग रहते हैं, 300 से अधिक लोग रहते हैं, आप लोग बहुत प्रेम देते हो, और इसी प्रेम का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। थैंक यू सो मच धर्म सिंह सर। अगला अनम्यूट करने की परमिशन। जी, और कोई व्यक्ति है जो पूछना चाहता हूँ? कोई लीड गाली दे तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, आपको अपनी मर्यादा में रहना है। वो उसकी मर्यादा है, हमको हमारी मर्यादा में रखना है, बस और कुछ नहीं। कोई अगर व्यक्ति गाली गलौज करे तो आप उनसे प्रेम से सम्मान से कहिए कि सर, मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, आता तो मुझ पे बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है कि मेरी एक मर्यादा है, एक सीमा है, उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कुछ बुरा तो आपका किया नहीं है, अगर किया हो तो शांति से बैठना और सोचना, ऐसा मैंने क्या किया है जिसकी वजह से आपने मुझे ये प्यारे प्यारे शब्द बोले हैं, एक बार उसको ये बोल देना, बस थैंक यू सो मच कह के कॉल काट देना है, बस। बहस थोड़ी करना है, ठीक है जी। तो पूनम मैम, आपको भी अनम्यूट करने की परमिशन है, पूनम मैम जल्दी से करें। कैसा लगा मैम सेशन? सर सेशन तो बहुत अच्छा है। सर एक बात पूछनी थी मुझे। सर जो हमने कम्युनिटी जो बनाई है उसमें नहीं भेज सकते एक साथ? सर ये और पूछना है। क्या क्या मैम? जो हमने कम्युनिटी बोलते हैं ना सर, उसे तो जो हमें बनाई है उसके एक साथ 5 लोगों को नहीं भेज सकते हैं? तो कम्युनिटी में एक साथ 5 लोगों को नहीं अरे, कम्युनिटी वो तो ज्वाइन करेंगे, उसमें तो आप एक साथ आराम से मैसेज भेजो, उसमें एक साथ 10-10 मैसेज क्यों कर रहे हो? आप कभी मीटिंग का लिंक भेजोगे, कभी कोई बढ़िया वीडियो भेजोगे, ऐसे भेजोगे ना। उसमें लोगों, मैं ये कह रहा हूँ कि 5-5 लोगों को, जैसे अपन करते हैं ना सेलेक्ट, ये मैसेज 5 लोगों को सेलेक्ट करके भेज दिया, मैं ऐसे जी बोल रहा सर। हूँ। जी। वो नहीं करना है। जी यही पूछना था। बाकी समझ में आया मैम? ये। पल्ले पड़ा? जी सर। जी सर। ये आपने अच्छा बता दिया कि अब हमारा वो बैन नहीं होगा। ये प्रियंका मैडम है, इनका बैन हो जाता है। सबका समाधान है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट दीपक जी, दीपक जी आपको अनम्यूट करने की परमिशन है। जी सर। आपको क्या प्रॉब्लम सर? जी गुड आफ्टरनून जी, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, पता नहीं। सर मेरा मेरा क्या है कि दरअसल थोड़ा बीच में कॉल आ गया था,
तो आपका सेक्शन थोड़ा बीच में स्पॉन हो गया था मुझसे। कोई बात नहीं, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग की है इस बार तो मैंने, सबको मिल जाएगी, टेंशन ना रहना, बेफिक्र रहो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इस बार आपकी समस्या दिल से सुनी है अपन ने। हालांकि सेशन तो कुछ और था, लेकिन एकदम से ही माइंड बन गया कि चलो बनाते हैं। अजय सर भी काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ व्हाट्सएप बैंक को लेकर मीटिंग फिक्स करें, तो ये इमीडिएट ही मैंने ले लिया था। बाकी एक बार फिर और लूंगा, कंपनी लेवल पर ये व्हाट्सएप बैंक का प्रॉब्लम का समाधान के लिए नहीं गया है, वहां फॉलोअप के लिए गया है। जी मैम, रेनू अग्रवाल। गुड आफ्टरनून सर, बहुत अच्छा सेशन था और अच्छा लगा सुन के। सर मैं ये एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कम्युनिटी ग्रुप में हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं लोगों को कि नहीं? मैम खुद से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, उनका करोगे क्या, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि नहीं, उन जैसे लोगों का पहले अपन। के नंबर है तो जैसे कम्युनिटी हमने बाद में बनाया और जैसे पहले के हॉट कस्टमर हैं तो हाँ, उनको ऐड अगर कर। उनका नंबर आपके पास सेव है और आपका नंबर उनके पास सेव है तो आराम से आप ऐड कर सकते हैं। दोनों जी एक सर। दूसरे को जानते हैं, दोनों के पास अपना नंबर सेव है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर सकते जी सर, बहुत अच्छा सेशन था सर, अच्छा लगा, नाइस। हैं। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। जी, बाकी अगला सेशन याद है ना किस चीज का रहेगा? एक बार बताओ, याद है तो, मेमोरी तो बढ़िया है आप लोगों की, बताओ एक बार, अगला सेशन किस चीज का है? चलो चॉकलेट तो नहीं भेजेंगे इस बार हम। चलो चैट बॉक्स बताओ एक बार, अगला सेशन। शंभुनाथ जी आप, हाँ आप भी बताना चाह रहे थे, एक बार लास्ट में आपको ले लेता हूँ सर। जी सर, कैसा रहा सेशन, कुछ समझ में आया, कुछ अपन को पल्ले पड़ा? बहुत बढ़िया रहा सर। मैं तो 3 दिन से व्हाट्सएप मेरा ऑलरेडी बैन पड़ा हुआ है, खुलता है जैसे रजिस्टर करते हैं फिर बैन हो जाता है। 6-6 घंटे का सेशन चल रहा है व्हाट्सएप के साथ मेरा। आज कुछ मिला, कुछ बढ़िया मेटेरियल मसाला? हाँ बढ़िया मिला। गलतियां हैं कुछ, लेकिन अब खुले तब तो कुछ उस पे सुधार करें ना। खुलने का भी समाधान बताऊंगा किसी दिन कि कैसे बैन होने के बाद ऐसे गोली मारे व्हाट्सएप कंपनी को, ऐसे धड़ाम से और तुरंत खोल दे, है ना, उसके हाँ ताले में ऐसे वो अपन रिव्यू को ना डाला हुआ है। AK-47 लेकर बैठना अपन को, है ना, जैसे वो बैन करे उस ताले को हम तोड़ देंगे, है ना। इस पे भी हम मीटिंग लेंगे एक बार, ठीक है। जी जी जी, ओके। सेशन बाकी बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारी गलतियां जो आपने पकड़ के बताई थी वो सब लोग कर 11-14 पॉइंट जो आपने बताया, सारा चीज जो उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन थैंक यू उसका सो जो मच। है सो हर चीज फॉलो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आदमी मिस्टेक कर ही देता है। हाँ, अब अपन को फॉलो करना, रिकॉर्डिंग हो गई है, आप अपने मैनेजर से, सभी से कह रहा हूं, अपने मैनेजर से रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है। बाकी अगला सेशन किस चीज का है, चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे, क्या सच में ये मुझे लेना चाहिए? क्या सच में ये सेशन लेना चाहिए जो आप बता रहे हो? छोटे से बड़ा पैकेज कैसे करें सर जी, हम तो गोल्ड ही सेल कर पाते हैं, हमसे होता है नहीं, प्लेटिनम लेते तो, प्लेटिनम तक जाते जाते डायमंड तक तो हम कांप जाते हैं कि भाग ना जाए, ये जो कर रहा है जो सही, कैसे करें, ठीक। चलो व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर, इसके ऊपर भी ले लूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन अब तो ये ले लेते हैं अपन कि छोटे से बड़ा सेल कैसे करें, ठीक है। अगला सेशन कंफर्म याद रहे, सबको याद रहना चाहिए, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। अगला सेशन क्या है? पैकेज गोल्ड है, गोल्ड से प्लेटिनम कैसे करें, प्लेटिनम से डायमंड सेल कैसे करें, डायमंड अगर कर पाते तो स्टार्टअप पे कैसे लेके जाओ उसको, ठीक है। डन, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ समय बिताकर, मेरे शब्द या वाणी से किसी को हाथ हुआ है तो क्षमा चाहते हैं, बाकी दिल की गहराई से नमस्कार, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू सो मच। अच्छा जल्दी लेकर आना सर सेशन, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जल्दी आएंगे, अभी जाने तो दो।